हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे, जहां आज मैं लेकर आया हूं प्रतिशत का दूसरा भाग। देखिए, पहले भाग में हमने प्रतिशत के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। ये प्रति है और शत का मतलब होता है 100। तो प्रति 100 कोई संख्या कितनी होती है उसके बारे में जब बात करते हैं तो उसको परसेंटेज कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो पर मीन्स नीचे, सेंट मतलब 100। तो प्रति 100 की स्टडी के बारे में जब बात करते हैं तो हम उसको परसेंटेज या प्रतिशत कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा भाग, जिसमें आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको हम 3 सेकंड के अंदर कैसे कर पाएंगे, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, यदि प्रकाश की आय नवीन की आय से 50% अधिक हो तो नवीन की आय प्रकाश की आय से कितने परसेंट कम होगी। देखिए, इस टाइप के 2 क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक की आय ज्यादा होती है तो दूसरे की कम होती है। आपको किसी में क्वेश्चन में किसी एक की ज्यादा दे देगा, दूसरे की पूछेगा उससे कितनी कम है, और या फिर किसी की बता देगा उससे इतनी कम है तो दूसरे की उससे कितनी ज्यादा है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दोनों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब भी आपको किसी एक पर्सन की आय दूसरे से ज्यादा देता है और दूसरे की पूछता है उससे कितना कम है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, क्या ट्रिक यूज करनी है, वो दिमाग में बैठा लीजिए कैसे करना होता है। यहां उसने कहा प्रकाश की आय नवीन की आय से 50% अधिक हो। अगर आपको बस यहां क्वेश्चन पे ध्यान देना है, 50% अधिक है तो आपको क्या करना है, ऊपर 50 लिखना है, बटे में अगर अधिक है तो 100 में जोड़ के लिखना है, 100 प्लस 50 गुणा में 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा कि नवीन की आय प्रकाश की आय से कितने परसेंट कम है। एग्जैक्टली एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। 5 3 15, 100 बटा 3 होता है 33 सही 1/3%। इस तरीके से हम विद इन 3 सेकेंड आपका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, इस ट्रिक में क्या चीज होती है आपको फिर से समझा देता हूं। जितने परसेंट की बात हुई है वो ऊपर लिखना है। अगर 50% अधिक है और कम पूछा है तो आपको नीचे 100 में इस 50 को ऐड करना है और गुणा में 100 करना है। जो भी सोल्व करके आएगा उतने परसेंट कम आपका आंसर आएगा। प्रकाश की आय हमें 50% ज्यादा दे रखी थी तो नवीन की आय जो होगी वो 33 सही 1/3% कम होगी। ये इसका आंसर होगा, जो कि आपका 3 सेकंड के अंदर अंदर आ जाएगा। अब अगर ज्यादा पूछी है, कम दे रखी है, ज्यादा पूछी है, तो क्या करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ए की आय बी की आय से 20% कम है। अब कम दे रखी है, ए की आय कम है तो उससे पूछा है कि बी की आय कितने परसेंट अधिक होगी। अगर ए की आय कम है परसेंटेज में तो बी की आय ऑब्वियसली ज्यादा होगी परसेंटेज में। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे जाना है। आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, 20% कम। अगर यहां कम लिखा है तो आपको 20 ऊपर लिखना है और नीचे 100 में से 20 को माइनस करना है इंटू 100। तो कितने परसेंट अधिक है वो आपका निकल के आएगा इस क्वेश्चन से। तो ये होगा 20/80 गुणा 100, 20 चौके 80, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 25। तो आपका जो आंसर आएगा वो 25% आएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सोल्व किया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन जिसमें हमें ये पता चलता है कि एक चीज कितने परसेंट कम है तो दूसरी कितने परसेंट ज्यादा होगी, या कितने परसेंट ज्यादा है तो दूसरी कितने परसेंट कम होगी। इस तरह के सारे क्वेश्चन इस टाइप से हो सकते हैं। ये सिर्फ आय में नहीं, खर्चे में, इनकम में, आपकी किसी रेक्टेंगल के एरिया में, हर चीज में यूज कर सकते हैं जहां भी किसी चीज की कमी या ज्यादा के बारे में बात करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, उनको कैसे करते हैं। यदि चीनी के मूल्य में पहले 50% बढ़ाया जाए फिर 50% घटाया जाए तो इस प्रकार चीनी के मूल्य में कमी या बढ़ोतरी बताइए। आप लोगों को पहले मैं बता देता हूं कि किसी भी वैल्यू में अगर हम पहले बढ़ोतरी करते हैं फिर कमी करते हैं, या पहले कमी करते हैं
फिर बढ़ोतरी करते हैं। परसेंटेज सेम होना चाहिए, जैसे 10% बढ़ाया फिर 10% कम किया, या 20% कम किया कि 20% फिर ज्यादा कर दिया, उसमें हमेशा हमारे कमी आती है, बढ़ोतरी कभी नहीं होती है। ये आपको माइंड में रखना है। तो जो आंसर आएगा, उन्होंने बोला है कि बताइए कमी या बढ़ोतरी आएगी, तो आंसर कमी में आएगा, बढ़ोतरी में कभी भी नहीं आएगा। तो आपको निश्चित होकर आंसर देना है कमी में। अगर 4 ऑप्शन वाले में से एक ही ऑप्शन है जो कमी वाला है, बाकी बढ़ोतरी वाले हैं, तो सिर्फ कमी वाले पे टिक कीजिए और आगे चले जाइए। और इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि इसका जो ट्रिक होता है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है कि कितने परसेंट की कमी या बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि यहां दोनों वैल्यू सेम है, तो आप उसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ये जो है इतनी कमी आएगी, हर बार में कमी आएगी, और वो आएगी कि जितने परसेंट है उसका स्क्वायर कीजिए डिवाइडेड बाय 100, तो 50 × 50 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका हो गया 25%। तो यहां 25% की कमी हो जाएगी। देखिए, पहले रेट 50% बढ़ा दिए, फिर रेट 50% कम कर दिए, तो दोनों कंडीशन में अब जो निकल के आएगा फाइनल रेट, जो फाइनल रेट निकल कर आएगा वो हमेशा कम आएगा। और कम होने की वजह से कितना कम होगा, उस वैल्यू का स्क्वायर जितना कम या ज्यादा हुआ है डिवाइडेड बाय 100, जो कि 25% का डिफरेंस आया है। तो 25% के रेट कम हो जाएंगे। अब इसको एग्जांपल लेके ले लेते हैं। सपोज करो आपकी वैल्यू थी 100, आपकी जो रेट था चीनी का वो 100 रुपये किलो था। अब उसने कहा कि 50% हमने इसको बढ़ा दिया। 50% बढ़ाने का मतलब होता है इसका आधा बढ़ा दिया, मतलब 1.5 गुना हो गया। 1.5 गुना हो गया तो अब हमारे रेट हो गए 150 रुपये किलो। अब आगे कह रहा है कि और फिर 50% घटाया जाए। अब 150 का 50% होता है इसका आधा, मतलब 75। अब इसमें से उसने कहा कि 75 हमने घटा दिया, तो नए रेट आ गए 75। अब हमारी जो चीनी थी वो 100 रुपये किलो थी और लास्ट में वो 75 रुपये किलो बची, तो यहाँ कितने का डिफरेंस आया, 25 रुपये का डिफरेंस आया। और स्टार्टिंग में कितना था, 100 रुपये था। तो 25 डिवाइडेड बाई 100 × 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगा जो कि है 25%। तो इसलिए 25% हमारा कम हो गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, बट आपको करना ट्रिक से है, जो मैंने आपको सिखाई उससे आपको विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अभी जो पीछे हमने टाइप पढ़ा सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वहां बढ़ोतरी जितनी हो रही थी लास्ट में कमी भी उतनी हो रही थी, या फिर कमी जितनी करेंगे बढ़ोतरी उतनी होगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां हमारा अलग है। अब हमारी पहले वृद्धि कुछ और हो रही है और कमी कुछ और हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर कमी में भी आ सकता है और बढ़ोतरी में भी आ सकता है। वो निर्भर करेगा कि आपके क्वेश्चन में बढ़ोतरी ज्यादा हो रही है कि कमी ज्यादा हो रही है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर वेरी करेगा। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कमी ही आएगी जब बढ़ोतरी और कमी दोनों सेम होती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन के लिए जो हमारी ट्रिक होती है, जैसे उसने कहा 50% की वृद्धि हुई तो 50, जितनी फिर कमी की जाए उसको माइनस कर दीजिए, और माइनस इन दोनों की गुणा को 100 से भाग कर दीजिए। 50 × 30 डिवाइडेड बाय 100। तो 50 - 30 होता है 20, -5 थे 15। तो अब हमें पता चला कि 5%। अब अगर ये वैल्यू जो लास्ट में आई, अगर ये प्लस की आती है तो वृद्धि होगी, और अगर ये माइनस का आता है तो कमी होगी। तो यहां हम देख रहे हैं कि 5% की वृद्धि हो जाएगी। आपके जो रेट हैं उन रेट में आपकी 5% की वृद्धि हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कैसे, मैं इसको अब आपको सोल्व करके दिखाता हूं। तो मैंने आपको जो सिखाया, पहले मैं फिर से एक बार ट्रिक को दोहरा देता हूं कि जो भी आपकी वृद्धि होती है उस वृद्धि को आप लिखेंगे, जो कमी है उसे माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे इन दोनों की गुणा को 100 से भाग करके जो आएगा उसको। तो इन दोनों के अंतर में से माइनस करेंगे इसको, तो यहां जो भी आंसर आएगा वो आपका वृद्धि या कमी होगी। इसका पता कैसे चलेगा, अगर आंसर माइनस में आता है, नेगेटिव आता है तो कमी होगी, और पॉजिटिव आता है तो वृद्धि होगी। इस चीज को ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, सपोज कीजिए आपकी चीनी थी 100 रुपये किलो,
50% की वृद्धि उसके रेट में हुई तो अब हो गई आपकी 150 रुपये किलो, और उसमें अब हमने 30% की कमी कर दी। 150 का 30% होता है, अब मैं इसका 150 का 30% निकालूं तो क्या आएगा, आप देखेंगे कि ये आ गया 45 रुपये। अब मेरी 45 की कमी हो गई 150 में से, 150 रुपये रेट था, उसमें से 45 की कमी हो गई तो मेरा रेट आ गया नया 105। अब 100 और 105 में अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 5% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि 100 के ऊपर जितना होता है 100 के हिसाब से जब कंपेयर किया जाता है तो वो ही परसेंटेज बन जाता है, क्योंकि हमारा परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100। तो यहां 5% की वृद्धि हो गई हमारे रेट में, और वो किस वजह से हुई आप देख लीजिए, वृद्धि ज्यादा थी कमी कम थी, तो इसलिए हमारी वृद्धि ज्यादा आ गई। तो 5% के रेट में वृद्धि हो जाएगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, उसी से रिलेटेड होता है। अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो रीता खर्च में कितने परसेंट की कमी करे। देखिए, जब भी हमारी किसी चीज का रेट बढ़ जाता है और हमें उतने ही रुपए की वो चीज यूज करनी है जितने की हम पहले कर रहे थे, रेट बढ़ गया तो चीनी कम आएगी, तो चीनी कम आएगी तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसका उपयोग कम कर देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में कि हम उतने ही खर्चा करें जितना हम पहले कर रहे थे रेट बढ़ने के बाद भी, तो हम अब कितना खर्च कम करना पड़ेगा, मतलब हमारा जो डेली का कंजम्पशन था वो कितना कम करना पड़ेगा, वो हमारा निकालना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कहा है 20% की वृद्धि की जाए। अब रेट में वृद्धि हो गई है, अब हमें उसको कम करना है कि हमारा उनका खर्च कितना कम करें। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अगर 20% की वृद्धि हुई है तो 20 डिवाइडेड बाय, आपको लेना है कि वृद्धि हुई है अगर रेट में और आपको खर्च कम करना है तो आपको नीचे इसको 100 में ऐड करना पड़ेगा। 100 प्लस 120 गुणा में 100, तो इतने परसेंट का हमें चीनी पर खर्च में अंतर आएगा। 20/120 इंटू 100, 2 3 6, 2 से 50, तो 50/3% की कमी आएगी, जिसको हम 16 से ही 2/3% लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर हमारी चीनी के मूल्य में वृद्धि होती है तो हमें अपने खर्च में कमी करनी पड़ेगी, और वो खर्च कितना होगा, 16 से ही 2/3%। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। अब इसका विपरीत होता है कि अगर हमारी 20% की रेट में कमी हो जाती तो हम खर्च बढ़ा देते, तब कैसे करते, तब इसका अपोजिट हो जाता, तब यहां प्लस की जगह माइनस हो जाता। बस ये डिफरेंस आता है, बाकी सेम रहता है। देखिए, अगर चीनी के भाव में 20% कमी की जाए, अब यहां हम 20% की कमी कर रहे हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 करेंगे, क्योंकि अब हमारा रेट कम हो गया। अब हमें देखना है कि हमारा खर्च कितना बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम उतने ही पैसे खर्चा करें। तो चीनी सस्ती हो गई तो हम कंजम्पशन ज्यादा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20/80 गुणा 100, 20 के 80, 4 से काटेंगे तो 25, तो 25% अब हम अपना खर्च बढ़ा देंगे। तो आप देखिए, इस तरीके से मैंने इन सारे क्वेश्चंस को आपको इसमें इंक्लूड किया है ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड एग्जाम्स में कर पाएं। और ये क्वेश्चन जो भी आज मैंने कराए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। अब मैं थर्ड वीडियो में लेकर आऊंगा अलग टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपको बेईमान दुकानदार के बारे में और जनसंख्या की वृद्धि या कमी के बारे में सिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका वोटिंग वाले क्वेश्चंस, और उससे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।